सो वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है TMA मेनिया विद ऋषभ राज। कैसे आप सब? तो जैसा कि आप सबको पता है कि टॉयस TMA नॉइस का TMA सॉल्यूशन करवा रहा हूँ यहाँ पे। जो आज का आपका असाइनमेंट है वो है 12th क्लास का अकाउंटेंसी 320 जिसका कोड एंड सेशन है 2021 to 22। ओके, तो फर्स्टली आप समझ लो कि कौन कौन से बच्चों को करना है ये जो 2022 में जैन एंड जुलाई के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, एंड बढ़ते हैं आपके असाइनमेंट पे। फर्स्टली आपको जो फर्स्ट पेज आपको डेकर करना है वो है आपका नॉइस का ये एनेक्स्चर पार्ट। ठीक है, ये मेन आपका डिटेल्स वाली पार्ट होते हैं जिसमें आपके नेम, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट, स्टडी सेंटर कोड, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड डेट ऑफ सबमिशन आता है। ठीक है, जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करो ये आपका फ्रंट पेज होता है, देन आपका क्वेश्चन असाइनमेंट के, देन आपके सारे सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट पेज पे अपने ID कार्ड लगा सकते हो एंड अपने तरफ से एक रिसीविंग लेके जाओ जिस पे आप साइन या स्टैंप ले सकते हो स्टडी सेंटर या कहीं से भी कि आपका सबमिट हो चुका है। ठीक है, इन केस फ्यूचर में अपडेट नहीं होता तो आप वहाँ से करवा सकते हो। तो अकाउंटेंसी 320 जिसका कोड है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। फर्स्टली हम देख लेते हैं, मैक्सिमम मार्क्स है 20। यहाँ पे मेरा स्कोर रहता है कि 18 प्लस मार्क्स आप सभी के आए। ठीक है, मेरी तरफ से सिर्फ कुछ यही है कि आपको जितना बोलूँ वो चीज़ आप करो अपने तरफ से। ठीक है, थोड़ा एफर्ट डालो असाइनमेंट पे। असाइनमेंट बेस्ट है तो आपके ऑलमोस्ट 20% मार्क्स तो यही आपके एग्ज़ाम के लिए गेनिंग रहते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने कंपलसरी है। दी मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चंस आर गिवन बिसाइड द क्वेश्चंस। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन में कोई 2 पार्ट देते हैं, दोनों में से कोई एक पार्ट करने होते हैं। आपको राइट योर नेम, एनरोलमेंट नंबर, AI नेम यानी स्टडी सेंटर नेम, ये सब आपको फर्स्ट पेज पे करना होता है जैसे कि आपको बता दी मैंने ये एनेक्स्चर पार्ट में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में से कोई एक पार्ट करना था, मैंने दोनों किए हैं, आपको कोई एक पार्ट करना है। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी 40 to 60 वर्ड लिमिट्स मत देखा करो। इफ़ एक्सप्लेन करने बोला है तो आप थोड़ा आगे जा सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसमें भी कोई एक करना है, मैंने दोनों क्वेश्चन आपके करवाए हैं, कोई भी आपको एक पार्ट करना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो पार्ट आप करो इसमें से। ओके, आफ्टर दिस आपको थर्ड क्वेश्चन करना है जिसमें आपको अगेन 40 to 60 वर्ड्स पूछा हुआ है। 2 क्वेश्चन हैं, दोनों करवाए हैं मैंने, आप कर सकते हो। ठीक है, एंड याद रखना फर्स्ट से लेकर थर्ड क्वेश्चन तक ईच के आपके 2 मार्क्स होते हैं। देन फोर्थ एंड फिफ्थ आपके 4 मार्क्स के होते हैं। एंड फाइनल जो 6th क्वेश्चन होता है जो कि आपका प्रोजेक्ट पार्ट है वो आपका 6 नंबर का होता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आपका ऊपर वाले में ए पार्ट में आपको BRS बनाना है यानी कि पासबुक, जो भी आपकी एंट्रीज़ होती है वो। एंड सेकेंड इसमें आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर। ठीक है, मे बी मैंने इसमें फोर्थ का ए पार्ट ही करवाया है, फोर्थ के मैंने दोनों पार्ट नहीं करवाए हैं। फिफ्थ का भी मैंने ऊपर वाला करवाया आपको क्योंकि वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, इस वजह से। ठीक है, आफ्टर दैट आपका जो 6th क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला गया है रीड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंपल कैश बुक ऑफ मिसेस अक्षित एंड कंपनी। ठीक है, तो यही वाला क्वेश्चन मैंने आपका कराया प्रोजेक्ट पार्ट का जो कि आपका 6 नंबर के हैं, 6 मार्क्स के हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट एंट्री है आपकी अप्रैल 1 में कैश इन हैंड 6 रिसीव फ्रॉम राधिका, रिसीव्ड हुए हैं राधिका से कितने डिस्काउंट पे, आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 250 यानी कि इधर से डिडक्ट हो गया है। परचेज गुड फॉर कैश में परचेज़ किया है, गुड्स कहाँ से, बरखा से। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस दिया गया है, गुड्स सोल्ड हुई है, अभिषेक को पे किया गया है, मशीनरी खरीदी है एंड रेंट पे किया गया है। ओके, तो इसी के साथ हम चलते हैं आपके सॉल्यूशंस पे। ठीक है, तो अभी भी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दो एंड वीडियो पे बने रहो, आपके सारे असाइनमेंट्स आएंगे। ओके, तो आपका अकाउंटेंसी 320 जिसका कोड है 12th क्लास का ये ट्यूटर मार्क असाइनमेंट 2021 to 22 यानी कि 2022 के दोनों सेशन के लिए ये एप्लीकेबल है। जब भी आपको असाइनमेंट सबमिट करना है 31 जनवरी उनके लिए जिनको अप्रैल और मई में एग्ज़ाम होते हैं, 31 जुलाई जिनके अक्टूबर और नवंबर में। जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपका फ्रेंड बोलता है कि 47,000 रुपीज़ के डेटर्स होने के चांसेस हैं। ठीक है, नहीं मिलने के पैसे ना मिलने के हैं तो क्या रिकॉर्ड होगा, किस अमाउंट से होगा, तो सिमिलर अमाउंट से ही होगा 47,000। बट यहाँ पे क्या आपको बताना है, फर्स्टली आपको बताना है कौन सा यहाँ पे लगेगा। प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अनटिल इट रियलाइज। प्रॉफिट तब तक आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक वो रियलाइज ना हो जाए। बट इफ़ द बिजनेस एंटिसिपेट्स एनी लॉस इन द नियर फ्यूचर प्रोविजन शुड बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द सेम। यानी कि सेम अमाउंट के साथ इफ़ कुछ लॉस होता है तो वो आपको प्रोविज़न के साथ अकाउंट में मेंशन करना पड़ेगा।
ओके, इसी के साथ देन हम फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें आपसे बोला गया है डुअल एस्पेक्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये एक तरीके से टाइटल है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का डिफाइन किया गया है, जिसमें आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आप इसके होल कंसेप्ट को एक बार एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे कंसेप्ट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है विद इन 40 to 60 वर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हो एंड यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो, अदरवाइज़ वीडियो को आप पॉज करके करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो भी आप साथ के साथ नॉलेज में रखोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो 2 टाइप्स के यहाँ पे एस्पेक्ट्स और भी रिकॉर्ड होते हैं, जैसा कि आपको बता दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है डुअलिटी कंसेप्ट में। ओके, देन हम चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग असरटेन्स प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर ड्यूरिंग अ पीरियड। ये कौन सा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें ऐसा कहा गया है। ठीक है, ये होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन कौन से ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होते हैं आपके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, एक और बताइए। चलिए कोई नहीं, आप लिख लो, यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ वही। ठीक है, कौन सा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होता है, एसेटेंस जो लॉस इनकट करता है और अर्न करता है। ठीक है, तो वो होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग असरटेन्स प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकट ड्यूरिंग अ पीरियड यूजुअली 1 ईयर एज अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एक बार एंड द फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन द डेट व्हेन द अकाउंटिंग पीरियड एंड्स। ठीक है, तो इसी के साथ आपका सेकंड का ए पार्ट भी हो गया है एंड देन हम चलते हैं सेकंड के बी पार्ट पे। ओके, ये भी इसके साथ लिखना है। इट इज़ कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। ठीक है, इसी के साथ सेकंड के बी पे विच अकाउंटिंग कंसेप्ट स्टेट्स दैट ऑल एसेट्स, यानी कि यहाँ पे भी पूछा गया कि कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट ये चीज़ कहता है, डिफाइन किया है एंड उस कंसेप्ट को आप बताइए। तो वो है आपका अकाउंटिंग का कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट स्टेट्स दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर परचेज प्राइस which includes cost of acquisition, transportation and installation and not at its market price। ठीक है, it means that fixed assets, कोई भी fixed assets हो, जैसे कि आपके बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एसेट्रा, ये सारे कहाँ पे आपके रिकॉर्ड होते हैं, अकाउंट में, कौन से प्राइस पे, जो पेड किए गए हैं। ठीक है, तो कॉस्ट कंसेप्ट को और क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। द इफेक्ट ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट इज़ दैट इफ़ द बिजनेस एंटिटी डज नॉट पे एनीथिंग फॉर एक्वायरिंग ऑन एसेट्स दिस आइटम वुड नॉट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो इसी के साथ थर्ड के बी क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है आपसे कि एडजस्टिंग एंट्री क्या होता है, यानी कि आपके जर्नल एंट्रीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो आप सीधा फर्स्टली आप डिफाइन कर दो या मीनिंग बता दो। एनी जर्नल एंट्री, कोई भी जर्नल एंट्री मेड टू एडजस्ट दीज अमाउंट्स, वो अपने अमाउंट के साथ जो एडजस्ट किया जाता है उसको हम कहते हैं एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। 2 टाइप के यहाँ पे सिचुएशन होते हैं, अमाउंट हैज़ बिन रिसीव्ड और पेड। ठीक है, या तो रिसीव मिलता है, या तो पे हो रहा होता है, या तो वो एक्सपेंस होता है, या तो वो रेवेन्यू होता है। ठीक है, या तो पे कर रहे हो आप, या आपको मिल रहा है, या तो वो आपके खर्चे हैं, या तो आपके इनकम है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोला गया था कि यहाँ पे एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक तरीके से ये जो इन अगस्त यू बिल अ कस्टमर, ये वाला आपका क्वेश्चन है, कहाँ तक, इन योर बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद जो इसका सॉल्यूशन है, कस्टमर कॉल्ड आफ्टर गेटिंग द बिल एंड आस्क्ड फॉर एट द रेट 5% डिस्काउंट, 5% के डिस्काउंट रेट पे वो मांगता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका अमाउंट था यानी कि 5000 रुपये, उसका 5% यानी कि 250 मिल गया आपको। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं आपके फोर्थ के ए क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको बोला था कोई एक ही क्वेश्चन करवाया मैंने, जो कि है आपका BRS यानी कि आपका पासबुक क्वेश्चन। BRS क्या होता है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। जिस तरीके से आपका पासबुक डिज़ाइन किया जाता है उसी तरीके से आपकी एंट्री होती है BRS में। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बताना था। जो भी आपसे पॉइंट पूछा गया था वो चीज़ यहाँ पे कर दिया है। तो फर्स्टली आप इस तरीके से फॉर्मेट बनाओ। रुकिए मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये देखिए, तो फॉर्मेट इतना बनेगा। आपको ऊपर हेडिंग डालना है BRS ऑफ मिस नदीम एंटरप्राइजेज एज ऑन December 31, 2020। देन पर्टिकुलर प्लस का अमाउंट, ठीक है,
देन नेगेटिव में अमाउंट जो प्लस में जा रहा है और नेगेटिव में जा रहा है। ओवरड्राफ्ट हो रहा है कैश बुक में, देन वो नेगेटिव साइड में चला गया 8700। चेक इशूड हुआ है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, होना चाहिए, प्लस कर दिया। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो नेगेटिव कर दिया। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज नेगेटिव 600 हो गया। ओवरड्राफ्ट आपका कितना आ गया बैंक पासबुक के दौरान 9800 का, ठीक है। तो एक तरीके से ये आपका बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ गया, वही चीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आपके फिफ्थ के ए पार्ट पे, जो कि आपका क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है रेक्टिफाई करना है कुछ एरर्स को। ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि गुड्स परचेज्ड ऑन, उधार पे आपने कोई सा सामान खरीदा है, गुड्स खरीदा है जिसको आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन परचेज रिटर्न बुक में, रिटर्न बुक में आपने ओवरकास्ट करना है कितने रुपए से, 1500 से। सेल्स क्या है रीना को कितने में, 4400 में, और कैश रिसीव्ड हुआ कहाँ से, अभिषेक से 2000 रुपये में, जो कि आपने बुक्स में एंट्री नहीं की है, ठीक है। तो एंट्री नहीं किया है तो आप एक काम कीजिए, इस तरीके से लिखे, ओके छोड़िए इसको, नेगलेक्ट करो फिफ्थ के ए पार्ट को। मैं आपको सीधा इसके एंट्री पे ले चलता हूँ। रेक्टिफाई करना है ना, तो आपको सीधा जर्नल एंट्री करके भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप हटाओ, इसको छोड़ो, क्वेश्चन लिखो एंड देन यहाँ से आप सॉल्यूशन करो। आंसर फिफ्थ का ए एक्सप्लेनेशन, आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मेट बना सकते हो, जैसा कि आपका जर्नल एंट्री हेडिंग में जाता है, देन पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। फर्स्ट का एंट्री परचेज अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट, क्यों, क्योंकि परचेज किया था उसने गुड्स किस पे, क्रेडिट पे। अमाउंट क्या था 10200। परचेज रिटर्न बुक्स में क्या था, सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्डेड ओवरकास्ट हो रहे थे, ठीक है। रीना को सेल्स किया गया है कितने से, 4400 रुपये से, ठीक है। कैश कहाँ से रिसीव्ड हुआ है, अभिषेक से, तो 2000 रुपीज़ का हो गया यहाँ पे ट्रांजैक्शन, ओके। तो ये आपने रेक्टिफाई कर दिया यहाँ पे, ओके। होप आपका फॉर्मेट के साथ आपका फिफ्थ का ए पार्ट भी हो गया है। नेक्स्ट इज़ योर फाइनल क्वेश्चन, जो कि है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, जो कि होता है आपका प्रोजेक्ट का 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये प्रोजेक्ट क्वेश्चन, हर कोई नहीं करता है बट आप कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके असाइनमेंट का बेस्ट क्वेश्चन यही होता है, क्योंकि ये 6 मार्क्स गेनिंग के लिए रहता है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, कोई एक प्रोजेक्ट आपको करना है, जिसमें से मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया। इसके अंदर आपको क्या बोला गया है कि सिंपल कैश बुक आपको रिकॉर्ड करना है, किसके लिए, मिसेस अक्षित एंड कंपनी के लिए, ठीक है। पहला क्या है, कैश इन हैंड रिसीव फ्रॉम राधिका, परचेज गुड फ्रॉम बरखा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को पे किया, सोल्ड गुड्स अभिषेक को पे किया गया है, परचेज मशीनरी पेड रेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है, ओके। इसको भी जूम आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो जूम आउट कर दिया, देन आपको ये फॉर्मेट दिख रहा होगा किस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है, क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे ऊपर आपका हेडिंग जाएगा बुक्स ऑफ मिसेस अक्षित एंड कंपनी, देन कैश बुक, देन आपको डेबिट एंड क्रेडिट लिख लेना है, देन आपको फॉन्ट बनाना है, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। 2020 का सेशन हमको दिया गया है यहाँ पे, तो ठीक है वही करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी, वो मैं चलो आपको बता ही दूंगा। 1 अप्रैल को आपका आया कितना, कैपिटल था, बैलेंस BD 35,000 का, ठीक है। आफ्टर दिस राधिका का 2000 का, देन आपका परचेज़ किया गया था किस पे, क्रेडिट पे 3500 रुपये, देन आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पे हुआ है 600 का, देन आपने सेल्स किया है 7500 का, अभिषेक को पे किया 6500, मशीनरी परचेज 4000, रेंट पेड 1700, क्या बच गया आपका बैलेंस CD 28,200, ठीक है। तो यहीं पे था, अप्रैल आपका 30 का महीना होता है, यहाँ पे 31 दे दिया क्वेश्चन में। एंड देन न्यू मंथ के लिए बैलेंस BD आपका क्या आ जाएगा, जो आपका बैलेंस CD था, ठीक है। ये रहा 28,200 का, ठीक है। तो इसी के साथ 12th क्लास आपका अकाउंटेंसी का असाइनमेंट हो गया कंप्लीट। होप आप भी साथ के साथ बना लिए होगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट फॉर्म में हो गए हैं, 18+ मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा एंड गुड।